मेरे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मैं रामिन कुमार सिंह आपको मैं बताऊंगा कि अभी कल एक लड़के ने पूछा कि सर जी, मेरे को बहुत नींद आती है। मैं बहुत आईएएस पीसीएस की बहुत सारी बातें हैं, यूपीएससी हर क्षेत्र में, कहा कि मैं आईएएस बनना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि वो कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं यार, आईएएस बनना। मैंने कहा कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आईएएस भी बनना। दुनिया में सारे लोग बनते हैं, इंडिया में सारे लोग बनते हैं। आप उनसे भी सीखो, उनके प्लान सीखो, उनके रास्ते सीखो, कैसे वो बनते हैं। बहुत सारे उनके विचार आते हैं किताबों में, पत्रिकाओं में, उसको पढ़ो, समझो और सीखो। तो कहा कि सर कैसे होगा, आप कुछ टिप्स बताएं। तो हमने एक छोटी सी कहानी बताई। मैंने एक छोटी सी कहानी जो मैं आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहता हूँ। और कहानी का बोल था मिट्टी की अभिलाषा। कहानी का बोल था मिट्टी की अभिलाषा। एक कुम्हार के पास मिट्टी कुम्हार से पूछती है कि एक थोड़ी सी मिट्टी कुम्हार से पूछती है, इतनी मिट्टी कुम्हार से पूछती है कि मेरे को भी कुछ बर्तन, पार्ट्स, गगरी जो होती है, हांडी जो होती है, मार्केट में जो 100-200 रुपए की बिकती है, वो मेरे को बना करके मेरे को मार्केट में बेचो, मेरा भी दाम मिलने लगे। तो कुम्हार ने सीधे उससे कहा कि तुम्हारी अभिलाषा है, जैसे मैंने इसकी टाइटल है, मिट्टी की अभिलाषा। तो उस मिट्टी की अभिलाषा को ध्यान में रखते हुए कुम्हार ने क्या कहा उस मिट्टी से, जैसा मैं भी कह रहा हूँ उस बच्चे से जो आईएएस पीसीएस बनने की इच्छा रखता है, अच्छी नौकरी में जाने की इच्छा रखता है। तो मैं बताऊँ, लाइन बहुत छोटी सी है और इसको समझना, कहते हैं जो लाइनें बड़ी छोटी होती है उसमें गुड़ चीज़ें छिपी रहती हैं, क्योंकि किसी हेडिंग से ही उसके पूरे सार, पूरे विस्तृत विवरण उसके अंदर छिपे होते हैं। वैसे ही मिट्टी की अभिलाषा में था। कुम्हार ने क्या कहा? कुम्हार ने कहा मिट्टी के बारे में, मिट्टी से उसने कहा, देखो ठंड के मौसम में तुम्हें ठंडे पानी में गूँथना पड़ेगा। फिर उसने कहा कि ठंडे पानी में गूँथना पड़ेगा। फिर तुम्हें गूँथ करके फिर तुम्हें चाक पर, जो कुम्हार का जो चाक होता है जिस पर मिट्टी रख करके चाक को घुमाई जाती है, इतने बड़ी जो चाक होते हैं, चाक आपने देखा होगा, कभी आप देखें तो वो चाक होता है, इतना बड़ा सा होता है, और तो बीच में मिट्टी रखी जाती है। उसको कुम्हार सुधारता रहता है, संभालता रहता है, जो भी पात्र बनाना होता है उसको बनाना होता है। और फिर धूप में सूखना पड़ेगा, उससे काम नहीं होगा, धूप में सूखना भी पड़ेगा। लेकिन सूखना ही तक तो समस्या नहीं है, क्योंकि कच्ची मिट्टी को धूप में सुखाने के बाद यदि उस बर्तन में हम पानी डालेंगे तो गल के फूट जाएगा। उतने ही नहीं तो मिट्टी ने कहा कि फिर इसके बाद क्या करना पड़ेगा? तो उसने कहा कि आग में तपना पड़ेगा। जैसे कोई पात्र बन जाते हैं तो आप लोगों के बीच में जो भी छोटे से चाय के पुरवे होते हैं, हांडी होती है, बहुत सारे पात्र होते हैं, तो उसको बड़ा सा, इसको बोलते हैं आग का ढेर लगाते हैं। ये बर्तनों का ढेर लगाते हैं। लगाने के बाद उसमें कुछ आग के लिए लकड़ी है, वो उपला है, गोईठी है, बहुत सारी चीज़ों को उसको बहुत बड़ा ऐसा बना करके विशाल, फिर उसके बाद उसमें आग लगाई जाती है। फिर वो आग को सहना पड़ेगा, तपना पड़ेगा। फिर उसके बाद
आपको बाहर निकाल करके 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन उसी में तपना पड़ता है। फिर उसके बाद बाहर निकाल करके फिर मार्केट में जाता है। जो मार्केट में पैसे होते हैं, प्राइस होते हैं, उतना बिकना पड़ता है। तो मेरे साथियों, एक मिट्टी की छोटी-सी अभिलाषा थी कि मैं एक छोटी-सी मिट्टी से मैं मार्केट में 200 रुपए की हांडी कैसे बन जाऊँ। उसके बनने के लिए बहुत सारी प्रक्रियाएँ थीं। आपने उन प्रक्रियाओं को देखा। इसी तरह से हमें भी, आपको भी, जो भी कंपटीशन के में क्षेत्र में बच्चे जा रहे हैं, उनको भी इस मिट्टी की अभिलाषा की तरह ही तपने तक अपने आप को कमिटमेंट करना पड़ेगा कि मेरे को तपना पड़ेगा, तभी जा कर के मुझे उस मुकाम तक, उस कुर्सी तक, वो कुर्सी मेरे को हासिल होगी। तो मेरे साथियों, यदि मेरे चैनल आप लोगों के बीच में जाता है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड इंडिया। मैं राविंद्र कुमार सिंह।